नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के एग्ज़ाम क्वेश्चन को जो कि डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 20 दिसंबर यानी आज के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि रहने वाला है। लगभग सभी क्वेश्चन मिल गए हैं तो सभी को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से जो कि आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ऑल डे का ऑल शिफ्ट का जो कि अपलोड कर दिया गया और आज का भी जो कि अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन होकर आप लोग क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। तो आपका 1991 जो कि 51 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1951 में शुरू की गई थी, जो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक केंद्रीकृत योजना थी और यह 1956 तक जो कि चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि पर ध्यान केंद्रित करना था, जिसमें पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका जो कि निभाई थी। तो आपका 1951 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केरल की प्रसिद्ध लोक कला पुलिकट्टी या पुलिकली में कलाकार अपने शरीर पर किस जानवर के रूप में जो कि पेंटिंग या चित्रण जो कि करते हैं। तो बाघ, टाइगर का जो कि चित्रण करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। केरल की प्रसिद्ध लोक कला पुलिकली या बाघ नृत्य में कलाकार अपने शरीर पर बाघ यानी टाइगर या तेंदुओं के रूप में पीले, लाल और काले रंग की धारियों से जो कि पेंटिंग या चित्रण करते हैं, जिसमें वे बाघों की तरह हरकतें करते हैं, हुए नृत्य करते हैं और यह ओणम त्यौहार के दौरान जो कि मनाया जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका आया था कि 1990 में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जो कि जीते थे। तो आपका 32 पदक जो कि जीते थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। 1990 के ऑकलैंड राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल 32 पदक जीते, जिसमें से 13 स्वर्ण, 8 रजत और 11 कांस्य पदक जो कि शामिल थे। और भारोत्तोलन में जो कि वेट लिफ्टिंग में भारत का प्रदर्शन जो कि शानदार रहा था, हालांकि डोपिंग के कारण कुछ पदक जो कि वापस ले लिए। नेक्स्ट है कि आपका 1947 और 1990 के बीच भारत की व्यापार नीति की मुख्य विशेषता जो कि आपसे पूछा गया था। तो आपका आयात प्रतिस्थापन और घरेलू उद्योगों का संरक्षण अगर ऑप्शन में होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो चलिए जान लेते हैं क्या होगा। 1947 में 1990 के बीच भारत की व्यापार नीति की मुख्य विशेषता आयात प्रतिस्थापन, औद्योगिकरण यानी ISI और आत्मनिर्भरता जो की थी, जिसमें उच्च टैरिफ और आयात पर प्रतिबंध लगाकर घरेलू उद्योगों को संरक्षण दिया गया। सरकारी नियंत्रण और लाइसेंस राज्य के माध्यम से विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया गया और विदेशी मुद्रा पर कड़ा नियंत्रण जो कि रखा गया, ताकि देश विदेशी प्रभावों से अछूता रहे और खुद को आत्मनिर्भर जो कि बना सके। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे द्वारा जो कि प्रयास ई-बुक जो कि आपका लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको 40+ जो कि स्टैटिक टॉपिक का जो कि आपको मिल जाएगा, जो कि आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि महत्वपूर्ण है आपका अपकमिंग एग्ज़ाम 2025-26 के लिए, चाहे वो आपका SSC का एग्ज़ाम हो, RRB का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, सभी को देखते हुए जो कि ये 40+ टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बनाया गया है। आप लोग टॉपिक का नाम भी देख सकते हैं। बाकी आप लोग ये बुक कैसा रहेगा डेमो के रूप में आप लोग ये भी देख सकते हैं कि टॉपिक फर्स्ट आपका जो कि दिया गया है 1 लाइनर फॉर्मेट में जो कि आपका है, उससे रिलेटेड आपका जो कि MCQ भी डाला गया है। यह जो ई-बुक है आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम में जो कि आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो भी मीडियम से हैं आप लोग ले सकते हैं। बाकी इसके साथ जो कि आपको SSC CGL 2025 का क्वेश्चन भी जो कि मिलेगा GK GS सेक्शन का, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, जो कि आपका आंसर की से अपडेटेड है। उसके साथ CHSL का भी मिलेगा, CPU का भी मिलेगा, जो कि आपका ये दोनों मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपका है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। बाकी ये तीनों का डेमो भी आप सब देख सकते हैं कि किस प्रकार जो कि आपका PDF रहने वाला है। प्रिंटेबल फॉर्मेट में PDF रहेगा, आप लोग प्रिंट करके भी निकाल सकते हैं। SSC के क्वेश्चन को, पैटर्न को जान सकते हैं कि आगे आने वाले एग्जाम में आपका क्या पैटर्न रहने वाला है, या इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जो दिए गए हैं उसी से जो कि क्वेश्चन आपका बन रहे हैं। अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ये जो चारों का प्राइस जो कि आपका 59 रुपीज़ रखा गया है, बिल्कुल मिनिमम प्राइस है आपका।
तो आप लोग आसानी से बाई कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि आपका पिछले बीते हुए एसएससी एग्ज़ाम के क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी हमारा जो ई बुक है आपका 40 स्टैटिक्स जीके प्लस टॉपिक का आपका जो कि है ही बहुत ही शानदार है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे क्वेश्चन आपका जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग को लेना होगा तो मैसेज कीजिएगा। बाकी चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2024 को किन देशों को ब्रिक्स का पूर्णकालीन सदस्य जो कि बनाया गया? तो मिस इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को जो कि बनाया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कब 1 जनवरी 2024 को जो कि मिस इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई को ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य जो कि बनाया गया था। अर्जेंटीना ने शामिल होने के निमंत्रण को जो कि अस्वीकार कर दिया और इंडोनेशिया बाद में जनवरी 2025 में जो कि शामिल हुआ था, जिससे सही विकल्प जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जो इन देशों का उल्लेख करता है। हालांकि अर्जेंटीना का उल्लेख है और इंडोनेशिया का बाद में जुड़ना भी जो कि आपका महत्वपूर्ण है। तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि अनुराधा शर्मा पुजारी ने किस वर्ष अपने उपन्यास इयात एकन अरण्य आशील के लिए असमिया भाषा का साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो कि आपका जीता? तो वर्ष 2021 में जो कि आपका जीते थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुराधा शर्मा पुजारी ने अपने उपन्यास एकात एकन अरण्य असली के लिए 2021 में असमिया भाषा का साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो कि जीता, जो उनके 1997 में प्रकाशित उपन्यास के लिए था और यह उन्हें एक प्रसिद्ध लेखिका के रूप में जो कि स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किस एथलीट ने जो कि आपका जीता था? तो सचिन नाग ने जो कि आपका जीता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जो कि सचिन नाग ने 1951 के पहले एशियाई खेलों नई दिल्ली में जो कि 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में जो कि जीतकर हासिल किया था, जो भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी और उन्होंने देश का नाम जो कि रोशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि मार्च 2025 में सागरमाला परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा जो कि फ्लैगशिप पहल की शुरुआत शुरू की गई थी और यह किस मंत्रालय की जो कि पहल थी? तो आपका सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन पहल जो कि आपका S212 जो कि शुरू किया गया था पतन, जो कि पोर्ट परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा जो कि शुरू किया गया था। मार्च 2025 में सागरमाला परियोजना के तहत सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव नामक फ्लैगशिप पहल जो कि शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य समुद्री प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना जो कि था है। और यह पतन पोर्ट परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग वाटरवेज की पहल है, जो भारत के समुद्री क्षेत्र के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत के विजन के जो कि अनुरूप है। नेक्स्ट है कि दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो कि शामिल है? तो आपका 10वीं अनुसूची में जो कि आपका है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दल बदल कानून जो कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल में जो कि शामिल है, जिसे 1985 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो कि जोड़ा गया था। और यह राजनीतिक दल बदल के आधार पर जो कि संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधानों को जो कि निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इंस्पायर मानक योजना जो कि भारत सरकार के किस विभाग द्वारा जो कि संचालित की जाती है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जो कि किया जाता है, DST। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंस्पायर्ड मानक योजना भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा जो कि संचालित की जाती है, जिसे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया NIF के सहयोग से लागू किया जाता है, जिसका उद्देश्य 10 से 15 वर्ष के छात्रों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय लोक नृत्य शैली में ढोल का प्रयोग जो कि एक आवश्यक वाद्य यंत्र के रूप में जो कि किया जाता है? तो भांगड़ा का जो कि किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ढोल का प्रयोग जो कि कई भारतीय लोक
नृत्यों में होता है, लेकिन भांगड़ा पंजाब, गिदड़ यानी राजस्थान, चारी नृत्य जो कि राजस्थान का है, और डोलू कुनीता जो कि कर्नाटका का है। जैसे नृत्यों में जो कि यह एक प्रमुख और अनिवार्य वाद्य यंत्र है जो उत्सव और लय जोड़ता है। खासकर भांगड़ा में ढोल नृत्य का एक केंद्र बिंदु होता है, और डोलू कुनीता में ढोलू नामक नाम का बड़ा ढोल इस्तेमाल जो कि आपका होता है। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि आपका सही है। तो आपका एक कथन दिया गया होगा, वे गैर बहिष्कृत यानी नॉन एक्सक्लूडेबल है, लेकिन गैर प्रतिरोधी यानी नॉन रिवेलियस है। तो आपका ये कथन जो कि दिया गया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक वस्तुएं यानी पब्लिक गुड्स के संबंध में सही कथन जो कि आपका वे गैर बहिष्कृत और गैर प्रतिद्वंदी होती है, जिसका अर्थ है कि किसी को इनके उपयोग से रोका नहीं जा सकता और एक व्यक्ति के उपयोग से दूसरे के लिए इनकी उपलब्धता को कम नहीं होती है। इसलिए इन्हें अक्सर सरकार द्वारा जो कि प्रदान किया जाता है ताकि फ्री राइडर समस्या से बचा जा सके, जहां लोग भुगतान किए बिना लाभ उठाते हैं, जैसे राष्ट्रीय रक्षा, स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि इनमें से किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन जो कि हाल ही में दिसंबर 2024 के अंत में होकर जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय शोक जो कि आपका हुआ था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो आपका निधन हुआ था तो राइट आंसर आपका हो जाएंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन जो कि हाल ही में 16 दिसंबर 2024 को जो कि हुआ था, जिसके बाद दिसंबर 2024 के अंत से जनवरी 2025 तक जो कि राष्ट्रीय शोक आपका चला था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स में जो कि हुआ था। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 26 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक जो कि 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज जो कि आधा आपका झुका रहा था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार द्वारा कि राज्यों का सहायता अनुदान ग्रांट्स इन एड्स प्रदान किया जाता है। तो आपका अनुच्छेद 275 के तहत जो कि किया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जो कि राज्यों को सहायता अनुदान यानी ग्रांट्स इन एड मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत जो कि दिए जाते हैं, जो कुछ राज्यों को विकास योजनाएं और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जो कि भारत की संचयी निधि कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से अनुदान देने का प्रावधान करता है, जिसकी सिफारिश वित्त आयोग करता है और संसद शर्तें जो कि निर्धारित कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अपराध संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज क्राइम माना जाएगा। तो आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, जब कोई व्यक्ति किसी आपराधिक गिरोह का सदस्य होकर उसकी तरफ से लगातार अवैध काम करता है, भले ही वो छोटा मोटा ही क्यों ना हो, जैसे चोरी, टिकट बेचना, तो आपका इसे जो कि क्राइम ऑर्गेनाइज क्राइम माना जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के अनुसार जब किसी अपराध में व्यक्तियों का एक समूह शामिल हो जो वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ के लिए गंभीर अपराध करने के इरादे से जो कि मिलकर कोई गैर कानूनी गतिविधि करते हैं, या जब अपहरण, डकैती, साइबर अपराध, वाहन चोरी, जबरन वसूली, मानक तस्करी जैसे अपराध संगठित तरीकों से किए जाते हैं, तो उन्हें संगठित अपराध माना जाता है। यह नागरिकों में असुरक्षा पैदा करने वाले और गिरोह द्वारा जो कि किए गए छोटे अपराधों जैसे जेब कतरी पर भी जो कि आपका ये लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विदेशी मुद्रा अधिनियम यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेडा का स्थान किस अधिनियम ने लिया, जो कि आपका तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 ने जो कि आपका लिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेडा का स्थान विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा ने 1999 में लिया, जिसे 1 जून 2000 को लागू किया गया था। यह अधिनियम फेरा के कठोर नियंत्रणों के बजाय विदेशी मुद्रा के व्यवस्थित प्रबंधन, व्यापार और भुगतान को सुगम बनाने पर केंद्रित है और इसे भारत की उदारीकृत अर्थव्यवस्था के अनुरूप में जो कि लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 1991 की नरसिम्हा समिति का जो कि मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया था। तो 1991 की नरसिम्हा समिति नरसिम्हा
फर्स्ट का मुख्य उद्देश्य जो कि भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की संरचना, संगठन और प्रक्रियाओं का अध्ययन करके उनमें सुधारों की सिफारिश करना था, ताकि उन्हें अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और वैश्विक मानकों के अनुरूप जो कि बनाया जा सके। खासकर 1991 के आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में, जिसमें बैंकों को अधिक स्वायत्तता और बाजार संचालित ब्याज दरों की वकालत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव द्वारा किस श्रेणी को उद्योगों को विशेष रूप से जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था? तो आपका अनुसूची ए के तहत क्या आपका किया गया था। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन द्वारा अनुसूची ए यानी शेड्यूल ए के अंतर्गत जो कि आने वाले उद्योगों जैसे रक्षा, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, इस्पात, कोयला और खनिज तेल जैसे रणनीतिक और भारी उद्योगों को जो कि विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था, ताकि अर्थव्यवस्था पर जो कि राज्य का नियंत्रण सुनिश्चित हो सके और समाजवाद का लक्ष्य जो कि प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक वेटिंग फॉर द महात्मा, यानी वेटिंग फॉर महात्मा बुक के लेखक जो कि आपका पूछा गया था, तो आर के नारायण जो कि आपका हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कालबेलिया नृत्य शैली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से जो कि संबंधित है? तो आपका राजस्थान से जो कि संबंधित है, यानी राजस्थान का जो कि आपका है तो राइट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य जो कि शैली भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित है, जो कालबेलिया समुदाय द्वारा जो कि किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे यूनेस्को द्वारा अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में जो कि शामिल किया गया है और यह अपनी स्पारकार गतिविधियों के लिए जो कि जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2025 में रकाबगंज गुरुद्वारे का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किस अन्य देश के नेता ने जो कि किया है? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने जो कि आपका किया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इन दिनों भारत दौरे पर जो कि आपका थे। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने जो कि आपका पीएम मोदी के साथ सोमवार को पीएम मोदी के साथ नई दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब का जो कि दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रथम एशियाई खेल फर्स्ट एशियन गेम्स कब आयोजित किया गया था? तो आपका 1951 में किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो कि ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। प्रथम एशियाई खेल जो कि फर्स्ट एशियन गेम 4 मई से 11 मार्च 1951 तक जो कि भारत के नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, जिसमें 11 देशों के लगभग 488 एथलीटों ने जो कि भाग लिया था और यह एशियाई खेलों की शुरुआत का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मौर्य प्रशासन में कंतक शोधन शब्द का क्या अर्थ था? तो आपका आपराधिक न्यायालय जो कि आपका था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द पैरालंपिक गेम्स? तो पहला महिला का आपका जो कि नाम पूछा था जिन्होंने स्वर्ण पदक जो कि आपका जीता था, तो अवनी लेखेरा ने जो कि आपका जीता था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक जो कि आपका था? तो औरंगजेब जो कि आपका अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था। वहीं अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक जो कि औरंगजेब 1707 में जो कि मृत्यु हुआ था, क्योंकि उनके बाद जो कि शासक कमज़ोर थे और साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। हालांकि बहादुर शाह जफर जो कि आपका बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे, लेकिन वे केवल एक प्रतीकात्मक शासक थे और ब्रिटिश नियंत्रण में जो कि आपका थे। तो आपसे शक्तिशाली पूछा था, तो आपका औरंगजेब हो जाएगा। नेक्स्ट की जनवरी 2025 में भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसने संबोधित किया था? तो आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो कि किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2025 में भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो कि संबोधित किया था, जो कि बजट सत्र की शुरुआत थी और अनुच्छेद 87(1) के तहत उनका यह संबोधन प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र और आम चुनाव के बाद जो कि पहले सत्र के लिए एक संवैधानिक अनिवार्यता है। उन्होंने 31 जनवरी 2025 को जो कि यह संबोधन दिया था, जिसमें उन्होंने सरकार के कार्य और मध्य वर्ग के सपने को पूरा करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया था। नेक्स्ट कि 1991 के आर्थिक सुधारों का प्राथमिक लक्ष्य जो कि आपसे पूछा गया था, तो अर्थव्यवस्था को एक वैश्विक और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाना जो कि आपका था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। 1991 के आर्थिक सुधारों का प्राथमिक लक्ष्य भारत की अर्थव्यवस्था को उदार, प्रतिस्पर्धी और
बाजार उन्मुख बनाना था ताकि वैश्वीकरण के दौरे में प्रवेश कर सके, भुगतान संतुलन के संकट को ठीक कर सके, आर्थिक विकास की गति बढ़ा सके, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ा सके और विदेशी निवेश को आकर्षित कर सके ताकि स्थिरता और दक्षता में सुधार हो सके, जो मुख्य रूप से एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल पर जो कि आपका आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कि जब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो वाणिज्य बैंकों को उधार लेने की लागत पर क्या प्रभाव जो कि पड़ता है। तो आपका लागत जो कि बढ़ जाता है। तो राइट आंसर आपका होगा, जब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रेपो रेट जो कि बढ़ाता है तो वाणिज्य बैंकों के लिए आरबीआई से उधार लेना जो कि महंगा हो जाता है, जिससे उनकी उधार लेने की लागत बढ़ जाती है। इस बढ़ती हुई लागत को वे उपभोक्ता जैसे होम लोन, पर्सनल लोन और व्यवसाय पर उच्च ब्याज दरों के रूप में जो कि डाल देते हैं, जिसमें ईएमआई महंगी हो जाती है और अर्थव्यवस्था में खर्च व निवेश कम होता है, और जो महंगाई रोकने का आरबीआई का जो कि यह तरीका है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया था। तो संजीव को प्रदान किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 2023 को साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए वरिष्ठ कथाकार संजीव को जो कि उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए जो कि प्रदान किया गया था। यह घोषणा 20 दिसंबर 2023 को जो कि की गई थी और यह पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं के लिए जो कि दिया जाता है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कितने दिनों के सुनिश्चित रोजगार को जो कि कानूनी गारंटी है। तो 100 दिन तक जो कि आपका है। तो राइट आंसर हो जाएगा, मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी है, जिसके तहत अकुशल शारीरिक श्रम करने की इच्छुक वयस्क सदस्यों को काम दिया जाता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद कानून द्वारा निम्नलिखित में से कौन से जो कि कार्य कर सकती है। तो ये चारों कार्य जो कि आपका कर सकता है। तो जो भी ऑप्शन में होगा या चारों होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना, किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटाना, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना या किसी भी राज्य का नाम बदलना, ये चारों जो कि आपका कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी 1, 2, 3, 4 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को कानून द्वारा निम्नलिखित सभी कार्य करने का अधिकार देता है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना या किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटाना या किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना या किसी भी राज्य का नाम बदलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, किस अमेरिकी लेखक ने वर्ष 2000 में अपनी पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के लिए जो कि पुलिट्जर पुरस्कार जो कि जीता। तो झुम्पा लाहिड़ी ने जो कि आपका जीता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, वर्ष 2000 में इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के लिए पुलिट्जर पुरस्कार जीतने वाली अमेरिकी लेखिका जो कि झुम्पा लाहिड़ी थी, जो भारतीय मूल की एक प्रसिद्ध लेखिका है और उनकी यह पुस्तक लघु कथाओं का संग्रह है, जो भारतीय अमेरिकी प्रवासियों के जीवन को जो कि दर्शाती है। नेक्स्ट है कि नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला किसने जो कि रखी थी। तो नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कि 30 मार्च 2025 को रखी थी और इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। नेक्स्ट है कि एशियाई खेलों में 2023 हांगझो चीन में आयोजित में भारत ने कुल कितने पदक जो कि जीते। तो आपका इसका राइट आंसर 107 पदक जो कि हो जाएगा। एशियाई खेल 2023 में जो कि हांगझो चीन में जो कि आपका हुआ था, भारत ने कुल 107 पदक जीते, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल थे, जो भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था और वह पदक तालिका में चौथे स्थान पर जो कि आपका भारत रहा था। नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 में लद्दाख के तीसरे उपराज्यपाल एलपीजी के रूप में किसने शपथ ली थी। तो आपका कविंदर गुप्ता ने जो कि शपथ लिया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन की सिफारिश जो कि की थी। तो सरकारिया आयोग ने जो कि आपका किया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, सरकारिया कमीशन। अंतर्राष्ट्रीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन की सिफारिश जो कि सरकारिया आयोग ने की थी, जिसने
केंद्र राज्य संसदों की जांच के लिए 1983 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी परिषद बनाने का जो कि वकालत की थी, जिसके बाद 1990 के राष्ट्रपति के आदेश से इसका जो कि गठन आपका हुआ था। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी का नाम आपसे पूछा गया था, तो अनाईमुड़ी जो कि आपका है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि आपका अनाईमुड़ी है, जो केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है और पश्चिम घाट का भी सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर बोले तो 8842 फीट है और यह हाथी के सिर के आकार के कारण जो कि यह नाम आपका पड़ा है। नेक्स्ट है कि मिशन अमृत सरोवर का असली मकसद मूल लक्ष्य देश भर में कुल कितने सरोवरों का जो कि निर्माण या क्रियाकलाप करना था, तो 50,000 जो कि आपका करना था सरोवर का, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। मिशन अमृत सरोवर का मूल लक्ष्य जो कि देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण जो कि पूर्ण उद्धार करना था, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 50,000 अमृत सरोवर विकसित किए जा सके और आजादी की अमृत महोत्सव के हिस्से रूप में जल संरक्षण और सामुदायिक गतिविधियों को केंद्र के रूप में जो कि कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कबड्डी के मैदान में लॉबी एरिया की चौड़ाई कितनी होती है, जो कि आपसे पूछा गया होगा, तो 1 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कबड्डी के मैदान में लॉबी एरिया की चौड़ाई जो कि 1 मीटर लगभग 3.3 फीट जो कि आपका होता है, जो कि खेल के मैदान के दोनों लंबे किनारों पर बनी होती है और रेडर को अतिरिक्त जगह देती है और जब वह आउट होने से बचाता है तो बोनस अंक जो कि आपका हासिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपका था कि 2013 में लिंडिया डेविस को उनके लघु कथा संग्रह के लिए जो कि मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपसे कुछ भी पूछ ले कि किसे सम्मानित किया गया था, तो लिंडिया डेविस को वही किस संग्रह के लिए, तो लघु कथा संग्रह के लिए, या आपका क्या सम्मानित किया गया था, तो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, या कब किया गया था, 2013 में। कुछ भी पूछ ले इससे जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन था। जबकि एलेनोर कैंटन ने अपने उपन्यास द लुई मिनरीज के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता था, जो कि अलग अलग पुरस्कार आपका है, तो दोनों आपका जो कि इम्पोर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका 2019 के सेलेस्टियल बॉडीज नामक पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज से जो कि सम्मानित किया गया था, जिसमें ओमान की लेखिका जोका अलाथी ने जो कि लिखा था और इसका अंग्रेजी में अनुवाद मर्लिन बूथ ने जो कि किया था। यह अरबी भाषा से अनुवादित होने वाली पहली पुस्तक जो कि है जिसने यह पुरस्कार जीता है, तो इससे भी कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड है तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट एक आपका मार्कडिंग आउट कब होता है, शायद ये पूछा गया था। तो मार्कडिंग आउट तब होता है जब गेंदबाज गेंद फेंकने की प्रक्रिया के दौरान नॉन स्ट्राइकर दूसरे छोर का बल्लेबाज की क्रीज से बाहर निकलने पर उसे रन आउट कर देता है। यह अब एक वैध रन आउट जो कि माना जाता है, जो 1 अक्टूबर 2022 से रन आउट नियम के तहत जो कि आता है और इस विनु माकंड के नाम से जो कि जाना जाता है, जिन्होंने 1947 में पहली बार किया था, जब बल्लेबाज क्रीज से बहुत आगे निकल गया, उस गेंदबाज ने जो कि गिल्लियां उड़ा दी थी। तो इससे क्वेश्चन जो कि आपका आया था मार्कडिंग आउट से। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आपके आज के सेकेंड शिफ्ट के रहे। बाकी इसका पीडीएफ जो कि आपका ऑल शिफ्ट का पीडीएफ और पिछले दिनों का पीडीएफ जो कि टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से ज्वाइन होकर आप लोग पीडीएफ लेकर भी पढ़ सकते हैं ऑल शिफ्ट का, बाकी इस शिफ्ट का भी, कोई भी शिफ्ट का। बाकी इससे अतिरिक्त अगर आप लोग हमारा ई बुक परचेस करना चाहते हैं जिसमें 40+ टॉपिक आपका जो कि इंक्लूडेड है, तो देख ही सकते हैं, डेमो हमने लगा रखा है किस प्रकार का आपका जो कि बुक है, और आपके एसएससी एग्ज़ाम के लिए या कोई भी आरआरबी एग्ज़ाम के लिए या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जो कि इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ले सकते हैं। इसके साथ आपको फ्री में जो कि आपका ये तीनों भी जो कि ई बुक मिलेगा आपका पीडीएफ के तौर पे, तो इसका भी डेमो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।